जय हिंद। आज हम लोग सहायक अंकेक्षण अधिकारी के इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे और 68 का भी CCE का इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। कुछ बोर्ड के बारे में BPSC के जो इंटरव्यू होता है कैसे बोर्ड में, और कुछ क्वेश्चन है जो काम का वाला चीज़ है, कहाँ फोकस करना चाहिए उसे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सी हम लोग जान लेते हैं कि ये जो सहायक अंकेक्षण अधिकारी का जो बताया जाएगा इन्फॉर्मेशन, ये ऑडिटर PR का जो पंचायती राज का हुआ था उसी अनुभव पर बताया जाएगा। उसके अलावा मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप विद्वान हैं, सुनने वाले ज़्यादा विद्वान हैं, क्योंकि आप PT और मेन क्वालिफाइड किए हुए हैं, तब इंटरव्यू में आए, आपको कॉल लेटर जारी किया जाएगा। तो इसमें सहायक अंकेक्षण अधिकारी का जो पोस्ट है ये वित्त विभाग का है, बहुत बढ़िया पोस्ट है, पे लेवल 7 का है, बहुत बढ़िया है। इसका इंटरव्यू होना है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। और 68 के लोग जो दे रहे हैं उनका भी ये काम का हो सकता है। तो इसमें पिछला जो ऑडिटर हुआ था उसमें पूछा जा रहा था जॉब प्रोफाइल, जैसे ऑडिटर का काम वगैरह क्या है, प्रमोशन वगैरह कैसे होता है, और पंचायती राज के अंतर्गत जो, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल में बताते हैं कि जो बिहार में नल जल योजना है उसकी देखरेख कौन करता है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए थे ऑडिटर में। तो वो चीज़ें हैं। और ऑडिटिंग में और क्वेश्चन था कि सोशल ऑडिट क्या है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, ऑडिट और अकाउंट में क्या डिफरेंसेज होती है, ये सब तो आप जानते होंगे क्योंकि इजी वगैरह क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया जाएगा। पहली बात, अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं कि आंसर इसमें नहीं बताया जाएगा। एक चीज़ मुझे लगता है कि शेयर कर देना चाहिए, उसको जान लीजिएगा, तो काम का चीज़ मुझे लग रहा है, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो नहीं बनाते, क्योंकि वो ऑडिटर में पूछा गया था इसलिए हम बताएंगे। इससे पहले थोड़ा और बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू, अब चलते हैं सीधे, क्योंकि इधर उधर के बात करने से अच्छा है कि मेन फोकस पे आइए। हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि विद्वान आप ही हैं, PT और मेन क्वालिफाइड किए हैं, तब इंटरव्यू में आपको बुलाया जा रहा है। इसलिए कोचिंग और इधर उधर के डर से डरना नहीं है, एकदम ज़बरदस्त लगे रहना है। जितना आप जानते हैं बहुत बढ़िया जानते हैं, तब तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। 4 लोग रहते हैं इसमें, तो ये चीज़ है, विद्वान लोगों से मिलने का अवसर मिल रहा है। तो ये चीज़ है कि जैसे अब मान लीजिए ये कमरा है, तो कमरा में अब जो ये अक्टूबर नवंबर में इंटरव्यू जो हुआ था, तो उसमें कमरा का नाम दिया जा रहा है, जैसे कि सोन बोर्ड, सचतकार, सोन, कोसी, बागमती, गंगा, इस तरह के नाम है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि कोई पूछता है कि भाई आपका किस में था, आपका किस बोर्ड में था, कि किस बोर्ड में क्या है, उन लोग का नाम नहीं रहता है। पहले बता रहे हैं कि मेंबर और चेयरमैन सर जो रहते हैं उसी में चेयरमैन एक बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये टेबल है, तो टेबल के इधर चेयरमैन हो गए, इधर मेंबर रहते हैं, और यहाँ मान लीजिए कि आपका चेयर रहेगा, तो यहाँ आप बैठे हुए हैं, तो इसी में कोई चेयरमैन रहते हैं, तो उनके सामने केवल लिखा रहेगा अध्यक्ष, हिंदी में लिखा था अभी जो हुआ था APO वगैरह में। इससे पहले ऑडिटर वगैरह में भी था, तो उसमें भी रहता है, लेकिन उन लोग का नाम नहीं रहता है भाई, उन लोग का नाम पता नहीं चलता है कि क्या है। अब जो पहचानते होंगे तो पहचानते होंगे, मुझे पता नहीं चलता है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन का जो बताया पहले उसके बारे में देख लीजिएगा। सोशल ऑडिट, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये सब पूछ देते हैं। और क्वेश्चन है कि अपना एजुकेशन से देख लीजिएगा। इसमें मेन मेरा उद्देश्य था कि ये वाला, इसमें जैसे ऑडिटर में जो हुआ था, तो ये टेबल है, टेबल और चेयर के बीच जो डिस्टेंस रखा गया था काफ़ी नज़दीक था, माने बहुत कम। क्यों? क्योंकि यहाँ से चेयर पर बैठ गए ना, तो टेबल पर लिख सकते थे, माने वहाँ पे ऑडिटर में A4 साइज पेज रखा हुआ था और आपको पेन रखा हुआ था एक। अब कोई भी क्वेश्चन अगर लिखवाना है, चाहे आंसर चाहे जो भी लिखवाना है, तो उस पर वो लिखते थे लोग। क्या लिखते थे हम बताएंगे आगे, तो वहीं बताना यहाँ चाह रहे हैं कि वो चीज़ें। तो ये और सब चीज़ें जैसे कि APO वगैरह है, जुडिशियल या सिविल सर्विसेज है, उसमें थोड़ा सी चेयर दूर रहता है टेबल से, मैंने ज़्यादा ही दूर नहीं लेकिन थोड़ा सी दूर रहता है। इसके तुलना में इतना नज़दीक रहता है कि आराम से लिख पेन सकते हैं टेबल और चेयर पर बैठ के, ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता है, वो कहना चाह रहे थे। बताना जो चाह रहे हैं ये देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि AA में आपका ऑप्शनल है इकोनॉमिक्स,
और आप ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं ये किए हैं मैथमेटिक्स से, तो मैथमेटिक्स से जब किए हुए हैं आप ऑप्शनल के रूप में बीपीएससी के अंतर्गत जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो हो रहा है इसमें आपका ऑप्शनल है इकोनॉमिक्स। तो कोचिंग वाला जो बताते हैं कि इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए, मेरा मानिए थोड़ा सी मान लीजिएगा, ज़्यादा ना, ज़्यादा तो आप अपना ही मानिएगा, क्योंकि ऑडिटर में 50% मैथमेटिक्स से पूछा गया था ग्रेजुएशन से मुझसे, तो इसीलिए हम बताना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में तो आप तैयार हैं ही, क्योंकि आप ऑप्शनल रखे हैं तो भाई ठीक ठाक तैयार है। ग्रेजुएशन किए हैं इसमें भी बहुत बढ़िया तैयारी था, बीच में कभी छूट भी जाता है या वो रनिंग पीरियड में ना रहने की वजह से मैं तो उस पर भी काम जरूर करिएगा। अगर पीजी हैं जैसे एमएससी हैं तो एमएससी पर भी ज़रूर काम करिएगा बढ़िया से, जिसे कोई इक्वेशन वगैरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो नॉर्मल चीज़ है बता रहे हैं। बीएससी अगर एमएससी के तो एमएससी का कोई डॉक्ट्रिन वगैरह थ्योरम वगैरह पूछ देंगे कि उसमें क्या था लिखिए। इसमें क्या करते हैं कि कहते हैं कि लिखिए, आप बोलते रहिएगा, मुंह से आवाज़ बोलिए ताकि सभी लोग को सुनाई दे, आप पेज पर लिखते रहिए, वहाँ पेन रहता है उठा के लिखते रहिए। तो जानते हैं तो ज़रूर लिखिए, बहुत बढ़िया चीज़ है, लिखना चाहिए, लिखने से फ़ायदा रहता है। फ़ायदा तो सभी चीज़ है, वो इंटरव्यू ही है तो ये चीज़ें है। तो यही चीज़ मेजर बताना चाह रहे थे कि AAO में इकोनॉमिक्स अपना यानी कि ग्रेजुएशन और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में ये दोनों में अगर डिफरेंट ऑप्शनल है, ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट कोर था ये दोनों में अगर डिफरेंट लिए हुए हैं तो दोनों पर जरूर काम करिएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पर पूछा गया था। अगर एमएससी हैं तो एमएससी पर पूछा गया था, अगर आप पीएचडी रिसर्चर हैं तो रिसर्चर से भी पूछा गया था। अब मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल दिए, मान लीजिए किसी में कोई कॉमर्स लोग है, इकोनॉमिक्स लिया है, कोई मान लीजिए कि सांख्यिकी है और वो मैथमेटिक्स लिया है चाहे इकोनॉमिक्स लिया है, तो ये चार ही तो मेन है कि AAO में 4 ही ऑप्शनल था, उसमें से एक चूज करना था। तो इसमें सिविल सर्विसेज में जैसे 68 है तो 68 में आपको ज़्यादातर ऑप्शनल पे पूछते हैं और इधर उधर का मतलब हुआ कि बिहार सिचुएशन, ये बिहार के डेवलपमेंट के लिए पिछड़ा होने का कारण क्या है, जो रिजर्वेशन अभी मिला है इसके बारे में तो बढ़िया देखिएगा कि जो 65+10% जो रिजर्वेशन है इस पर बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा। और बिहार को विशेष राज्य की दर्जा से संबंधित सिविल में दोनों में पूछने की पूरी प्रबल संभावना है कि विशेष राज्य बिहार को दिया जाना चाहिए कि नहीं। तो उसकी क्राइटेरिया क्या है, पीछे जो समितियाँ है उसके देख लेना है, और कितने राज्यों को मिला हुआ है ये भी पूछे हैं। सिविल सर्विसेज में बीपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन, उस पर भी काम कर लीजिएगा, ज्वलंत क्वेश्चन है। मेरा मेन जो फोकस वाला चीज़ था कि दोनों के बीच अगर AAO में जो ऑप्शनल रखे हुए हैं और ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि आप मैथमेटिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन किए हैं, बीएससी किए हैं, एमएससी किए हैं, तो उस दोनों पे काम करिएगा, ये बताना चाह रहे थे। क्योंकि ग्रेजुएशन पे लोग कम फोकस कराते हैं, अब इसमें 50% पूछा गया था ऑडिटर में, मुझसे 50% और इकोनॉमिक्स लिए थे ऑडिटर में तो उससे पूछा गया था, मैंने कुछ पूछा गया था और कुछ AI पर पूछा गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और करंट अफेयर्स और कई चीज़ें था। लेकिन मैथमेटिक्स से भी पूछा गया था, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए हम कर रहे हैं कि दोनों पे ज़रूर काम करिएगा। ये आप 68 वाले लोग भी और AA जो दे रहे हैं इंटरव्यू वो दोनों लोग, क्योंकि दोनों लोग के लिए काम का चीज़ है, अभी के समय है, तो इसलिए तैयारी करते रहिए, होगा ही, बहुत बढ़िया होगा। और गुड लक, जो होगा अगर क्यूरी तो आप कमेंट में बॉक्स में पुटअप कर सकते हैं, उसका क्वेश्चन अगर कोई होगा तो उसका आंसर दिया जाएगा, कोशिश किया जाएगा। इंटरव्यू से संबंधित बहुत बढ़िया बीपीएससी में कैसे होता है बहुत बढ़िया चीज़ बताया गया है, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लीजिएगा, बहुत काम का चीज़ है। धन्यवाद।